नमस्कार दोस्तों। क्या हाल ही में तुम्हें अपने शरीर में एक अजीब भारीपन महसूस हुआ है? मानो आत्मा जागी हो, पर ऊर्जा जैसे थम सी गई हो। बस लेटने का, शांत रहने का और संसार के शोर से दूर होने का मन करता है। ये कोई सामान्य थकान नहीं है, ये आध्यात्मिक है, बहुत गहरा संकेत है। ये संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उनके लिए है जिन्हें वास्तव में ईश्वर ने चुना है। यदि तुम उनमें से नहीं हो, तो ये शब्द तुम्हारे लिए नहीं हैं। पर यदि तुम्हारा हृदय इन शब्दों को सुनते ही कांप उठता है, तो समझ लो, ये वही क्षण है जो तुम्हारे लिए तय किया गया था। ईश्वर स्वयं तुम्हें यहाँ लाया है, क्योंकि आज वो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा प्रकट करने वाला है जो तुम्हारा पूरा समय बदल सकता है। तुम जो थकान महसूस कर रहे हो, वो ईश्वर का संकेत है। अब रुकने का समय है। अब भीतर शांति में उतरने का समय है। क्योंकि जब आत्मा स्थिर होती है, तभी स्वर्ग की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर उतरती है। ईश्वर चाहता है कि तुम लेट जाओ, अपना मन शांत करो, क्योंकि एक पवित्र घटना तुम्हारे वातावरण में जन्म लेने जा रही है। दिव्य स्वप्न, दैवीय संदेश और स्वर्गदूतों की उपस्थिति, ये सब उसी समय संभव होते हैं जब आत्मा मौन में प्रवेश करती है। यह समय प्रयास करने का नहीं, समर्पण का है, क्योंकि प्रकाशन, रेवलेशन सदैव विश्राम, रेस्ट से उत्पन्न होता है। जब ईश्वर कहता है लेट जाओ, तो वो तुम्हें आलसी नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हारी आत्मा को दिव्य आज्ञाकारिता की मुद्रा में लाना चाहता है। कई बार तुम्हारा शरीर ही ईश्वर का उपकरण बन जाता है। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी उपासना बन जाती है। तुम बहुत समय से भाग रहे हो, ऐसे बोझ ढो रहे हो जिन्हें कोई और समझ भी नहीं सकता। अब ईश्वर कहता है, शांत रहो, मैं कार्य कर रहा हूं। देखो, चुने हुए लोगों के लिए विश्राम भी साधना है। जब तुम रुकते हो, तब स्वर्ग तुम्हारे साथ गति करता है। जब तुम लेटते हो, तब दिव्य समय तुम्हारे साथ संरेखित होता है। ईश्वर मौन क्षणों में वो कहता है जो तुम्हारी दौड़ में कभी सुनाई नहीं देता। इसलिए जब वो तुम्हें रोकता है, तो ये सजा नहीं, बल्कि संकेत होता है कि कुछ पवित्र घटने वाला है। जैसे इलाइजा जंगल में थककर पेड़ के नीचे लेट गया था और स्वर्गदूत ने उसे छूकर कहा, उठो और खाओ। वो नींद नहीं, पुनर्जन्म था। उसी तरह तुम भी उस क्षण से गुजर रहे हो। ईश्वर तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भरने वाला है, पर तुम्हारा पात्र तब तक भरा नहीं जा सकता जब तक वो स्थिर न हो जाए। ये विश्राम तुम्हारी सुविधा के लिए नहीं, तुम्हारी स्पष्टता के लिए है। तुम उत्तर खोज रहे थे, संकेत मांग रहे थे, और अब स्वर्ग ने उत्तर दिया है, लेट जाओ। क्योंकि जब शरीर विश्राम करता है, तब आत्मा की आंखें खुलती हैं। मौन के क्षणों में ही ईश्वर के दूत उतरते हैं, रक्षा, चिकित्सा और मार्गदर्शन के साथ। कभी कभी अचानक आने वाली नींद या वो स्वप्न जो बहुत जीवंत लगता है, वो साधारण नहीं, दैवी संदेश होता है। जब ईश्वर चाहता है कि तुम रुक जाओ, वो तुम्हारी शक्ति घटा देता है ताकि तुम ठहर जाओ। तुम सोचते हो तुम थक गए हो, पर वो तुम्हें अपनी योजना के अनुरूप बना रहा होता है। दुनिया कहती है, व्यस्त रहो, संघर्ष करो, पर चुने हुए आत्मा को सिखाया गया है, शांत रहो और देखो कि ईश्वर क्या कर रहा है। जब तुम इस मौन में प्रवेश करते हो, तो स्वप्न संदेश लेकर आते हैं, हृदय में शांति उतरती है और चिंता की जगह स्पष्टता आती है। यही वह क्षण है जब ईश्वर तुम्हारा भाग्य पुनः संरेखित करता है। जब तुम शांत होकर लेटते हो, स्वर्ग के द्वार खुलने लगते हैं। ईश्वर की आवाज आंधी में नहीं, बल्कि हल्की हवा में आती है। और जब तुम विश्राम की आज्ञा मान लेते हो, तो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदलने लगती है। कानों में घंटन जैसी ध्वनि, छाती में गर्माहट या आंखें बंद होने पर चमकती रोशनी। ये संकेत हैं कि स्वर्ग पास है। याद रखो, आज्ञाकारिता ही प्रकाशन लाती है। ईश्वर तुम्हें इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि वह तुम्हें भूल गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे माध्यम से कुछ करने जा रहा है। विश्राम हार नहीं है, ये दिव्य तैयारी है। मौन हार नहीं है, ये प्रकाशन से पहले का विराम है। जब तुम मौन में कहते हो, हे प्रभु, मैं समर्पित हूं, यदि ये तुम्हारा मार्ग है तो मैं ग्रहण करने को तैयार हूं, तो तुम्हारा कमरा मंदिर बन जाता है, तुम्हारा विश्राम आराधना बन जाता है और तुम्हारी शांति तुम्हारा अर्पण बन जाती है। इसलिए रुकने से मत डरो, शांत हो जाओ, क्योंकि जब तुम स्थिर होते हो, स्वर्ग गतिमान हो जाता है। जो चुने हुए आत्मा इस रहस्य को समझ लेते हैं, वे जब उठते हैं तो अजेय बन जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर वो संदेश भर दिया गया होता है जो केवल मौन में सुना जा सकता है। तुम्हारे भीतर वो भार है जिसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं। ये बोझ दिखाई नहीं देता, पर इसकी गहराई तुम्हारी आत्मा हर पल महसूस करती है। कभी कभी तुम्हें एक अदृश्य थकान घेर लेती है, ऐसी बेचैनी जिसका कोई शारीरिक कारण नहीं होता। तुम सोचते हो, मुझ में क्या कमी है, पर सच्चाई ये है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम ईश्वर द्वारा चुने गए हो। और जिन आत्माओं को स्वर्ग चुनता है, उनकी यात्रा भी सामान्य नहीं होती।
उनके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, जिन्हें दुनिया डिले या कन्फ्यूजन कहती है, पर वास्तव में वे ईश्वर की दिव्य हस्तक्षेप, डिवाइन इंटरप्शन होती हैं। जब तुम गलत दिशा में बढ़ने लगते हो, ईश्वर खुद आकर तुम्हारे मार्ग को रोक देता है। तुम्हारा रुकना, तुम्हारा थकना कभी सजा नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। ईश्वर जानता है कि तुम संवेदनशील आत्मा हो। जब स्वर्ग में कुछ बदलने वाला होता है, तुम्हारी आत्मा पहले से उसे महसूस करने लगती है। इसलिए अचानक तुम्हारे भीतर बेचैनी बढ़ती है या एक गहरी शांति उतर आती है। ये सब संकेत हैं कि कुछ बड़ा घटने वाला है। कभी कभी वो तुम्हें बिस्तर तक गिरा देता है ताकि तुम रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारा शरीर थक गया है, तुम्हारा मन विचलित हो चुका है और तुम्हारी आत्मा दिशा खोने लगी है। ऐसे क्षणों में ईश्वर कहता है, अब बस रुक जाओ मेरे बच्चे, अब मैं संभाल लूंगा। ये रुकना, ये शांति सजा नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का पुनर्संयोजन, रीअलाइनमेंट है। ईश्वर तुम्हें थकाकर नहीं बल्कि तुम्हें अपने स्वरूप में ढालने के लिए रोकता है। कई चुने हुए आत्माएं इस थकान को बर्नआउट समझ लेती हैं, पर यह दरअसल आध्यात्मिक दिशा परिवर्तन, स्पिरिचुअल रिडायरेक्शन है। तुम जो कार्य कर रहे थे वो अभी ईश्वर की घड़ी से मेल नहीं खा रहा था, इसलिए उसने तुम्हारी गति रोक दी, क्योंकि गति बिना ईश्वरीय दिशा के विनाश बन जाती है। ईश्वर तुम्हें स्थिर करता है ताकि तुम्हारी आत्मा दोबारा संरेखित हो सके। वो तुम्हें अलग कर देता है, कभी लोगों से, कभी पुराने माहौल से। ये भी अस्वीकार नहीं, पवित्र एकांत, सेक्रेड आइसोलेशन है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर वास्तव में ईश्वर तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बुन रहा होता है। जब तुम बिस्तर पर पड़े पड़े सोचते हो, मुझ में अब इच्छा क्यों नहीं, प्रेरणा कहाँ चली गई, तो समझो ईश्वर तुम्हारे भीतर एक नया बीज रोप रहा है, और जब तक वह बीज अंकुरित न हो जाए वह तुम्हें स्थिर रखता है। लगातार भागते रहना एक आध्यात्मिक शोर, स्पिरिचुअल नॉइज बनाता है, और इस शोर में ईश्वर की आवाज़ दब जाती है। इसलिए वो तुम्हें रोक देता है ताकि वो तुम्हारे भीतर फिर से बोल सके। कभी कभी तुम्हारी सारी योजनाएं अचानक रुक जाती हैं, लोग दूर हो जाते हैं, रास्ते बंद लगने लगते हैं। पर यही वह क्षण होता है जब स्वर्ग तुम्हारे जीवन का नक्शा बदल रहा होता है। जैसे जोना की यात्रा को ईश्वर ने समुद्र में रोक दिया था, या जैसे पौल को दमिश्क के मार्ग पर अंधा कर दिया गया। दोनों ही घटनाएं सजा नहीं थीं, बल्कि दिव्य विराम, डिवाइन पॉज थीं। यहां तक कि यीशु स्वयं भी भीड़ से हटकर विश्राम करते थे, एकांत में प्रार्थना करते थे, क्योंकि हर चुना हुआ आत्मा कभी न कभी उस दिव्य रुकावट से गुजरता है जहां उसे भीतर से नया बनाया जाता है। अभी तुम भी उसी चरण में हो। ईश्वर तुम्हारे हृदय को दोबारा अपनी तरंगों पर ट्यून कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो भारीपन है वो सजा नहीं, वो परिवर्तन का भार, वेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम्हें नए स्वरूप में ढाला जा रहा है। जो ऊर्जा पहले थी वो अब अगले स्तर के लिए पर्याप्त नहीं है। ईश्वर तुम्हें रोककर, भरकर फिर से आगे भेजना चाहता है। वो कह रहा है, अब मैं तुम्हें पुनः स्थापित, रिस्टोर करूंगा। तुम बहुत समय से मजबूत बने रहे, तुमने चुपचाप प्रार्थनाएं की, दूसरों के लिए बोझ उठाया। अब समय है कि स्वर्ग तुम्हारा बोझ उठाए। जब तुम विश्राम करते हो तब स्वर्गदूत तुम्हारे चारों ओर उतरते हैं, शांति, चिकित्सा और दिशा लेकर। तुम्हारे सपने गहरे होते हैं, रातें शांत होती हैं और हृदय हल्का लगने लगता है। यह सब संकेत हैं कि स्वर्ग तुम्हारे समीप है। कभी कभी तुम्हें लगता है समय धीमा पड़ गया है, दिन लंबा, रात शांत हो गई है। ये रुकावट नहीं, ये दिव्य तैयारी, डिवाइन प्रेपरेशन है। हर चुना हुआ आत्मा इस चरण से गुजरता है जहां उसे नया किया जाता है, साफ किया जाता है और उसके भाग्य के अगले अध्याय के लिए तैयार किया जाता है। कई बार ये रुकावट इसलिए भी आती है क्योंकि तुम किसी और का बोझ उठा रहे होते हो। वो ऊर्जा, वो पीड़ा जो तुम्हारी नहीं थी, ईश्वर उसे तुमसे अलग कर देता है। और जब तुम जागते हो तो अचानक हल्कापन महसूस करते हो, क्योंकि वो बोझ मिट चुका होता है। याद रखो, विश्राम उद्देश्य की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उद्देश्य की तैयारी है। ईश्वर तुम्हारी गति नहीं रोकता, वो तुम्हारा मार्ग सुधारता है। यदि तुम न रुकते तो वो संदेश खो जाता, यदि तुम न थकते तो वह प्रकाशन नहीं मिलता। जब तुम लेटते हो, स्वर्ग बोलता है। जब तुम समर्पित होते हो, स्वर्ग सक्रिय होता है। तो यदि तुम्हारे भीतर आज भी वो गहरा आह्वान महसूस हो कि रुक जाओ, धीमे चलो, तो उसका विरोध मत करो, क्योंकि यही दिव्य संकेत है कि ईश्वर तुम्हारे जीवन में अगला अध्याय लिख रहा है। बस मौन हो जाओ और अपने हृदय में कहो, हे पिता, मैं अपनी गति छोड़कर तुम्हारे समय को स्वीकार करता हूं। यदि ये रुकावट तुम्हारी है तो तेरी इच्छा पूर्ण हो। सब कुछ ठीक है, क्योंकि प्रभु कार्य कर रहे हैं। आज तुमने जो सुना वो केवल शब्द नहीं थे, ये तुम्हारी आत्मा के लिए एक संकेत था। ईश्वर ने तुम्हें पुकारा है और तुमने सुन लिया है। अब विश्वास रखो,
हर विश्राम तुम्हें नए आरंभ के लिए तैयार कर रहा है। हर मौन तुम्हारे भीतर एक नया ब्रह्मांड रच रहा है, और हर श्वास में ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा है। जब भी मन व्यस्त हो, इस शांति को याद करना, यही तुम्हारा सच्चा घर है। यही वो स्थान है जहां आत्मा कहती है, मैं और प्रभु एक हैं। धन्यवाद।